नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त, उनका जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है उनका व्याख्या खंड उसका अध्ययन करेंगे। दो कविताएं, निर्बल का बलराम और जीवन का अस्तित्व, इन दो का अध्ययन हम करते हैं। हमारे विद्यार्थी कृपया इस बात को ध्यान से देखें। आप अपने पाठ्यक्रम में आई व्याख्याओं को हमारे साथ उनका भावार्थ समझें, उनके प्रसंग की बात करेंगे, उनके विशेष की बात करेंगे। परीक्षा में व्याख्या विशेष रूप से आती हैं और आपको व्याख्याओं को जितना ढंग से आप लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर उनमें आते हैं, इसलिए उस रूप में आप तैयारी करेंगे। पहली कविता हम देखते हैं, निर्बल का बलराम। ये आपके पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन में संकट के समय में अपनी आस्था को प्रबल करते हुए, अपने आराध्य को याद करते हुए, अपने भीतर के विश्वास को, राम जहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं या कवियों ने जहाँ जहाँ राम का नाम लिया, अपने आराध्य जिसका भी नाम लिया, वो भगवान क्या है? भगवान हमारे भीतर का भरोसा है। उसी भरोसे का नाम भगवान है, उसी का नाम राम है। निर्बल व्यक्ति उसका सहारा उसका आत्मबल होता है। इसी दृष्टि से इस कविता को आप समझेंगे। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, अपने मन से, अपने हृदय से व्यक्ति जब कमजोर होता है तो उसको तरह तरह के संकट, तरह तरह के डर, तरह तरह की आशंकाएं सताने लगती हैं, भयभीत हो जाता है, जगह जगह शंकित होता रहता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने अपने हृदय के बहाने, उसके ब्याज से हम सबको आत्मबल देने का काम किया है। वो लिखते हैं कि निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। हे हृदय, अपने हृदय को समझाते हैं कि जो कमजोर है, जो निर्बल है, बलहीन है, क्षीण बल है, उसका बल राम है। उसे दूसरे बल की आवश्यकता नहीं, तुझे परमुखापेक्षी बनने की आवश्यकता नहीं, दूसरों के चेहरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा बल राम स्वयं है, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान सत्ता जो इस संसार को चला रही है, त्रिभुवन को चला रही है, वो तेरे ताकत है, तेरी शक्ति है। इसलिए हृदय भय का क्या काम है? फिर भयभीत क्यों हो रहा है, शंकित क्यों हो रहा है, डर क्यों रहा है? निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। अपने स्वाभिमान को बना के रख, नीति, नेक नियति, सदा सहायता को बना के रख, अपने नेकी के रास्ते पर चल, तेरा साथ ईश्वर स्वयं देंगे। दूसरी दुनिया की कोई ताकत तुझे डगमगा नहीं सकती। ये भरोसा दिलाते हुए मैथिली शरण गुप्त अपने मन से, अपने हृदय से, अपने भीतर से कहते हैं और अपनी आंतरिक ताकत को मजबूत करते हैं। आगे लिखते हैं, राम वही, राम कौन? राम वही कि पतित पावन जो परम दया का धाम है। राम तो पतितों को पावन करने वाले हैं। पतित माने गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, जिनको लोगों ने उपेक्षित माना, तिरक्षित माना, तिरस्कार किया, उनका समाज से बहिष्कृत जैसा माना, उन लोगों की रक्षा करने वाले राम हैं। राम वही कि पतित पावन, पतितों को पावन कर दे। लोग जिन्हें अपावन मानते हैं उन्हें भगवान पावन बना देते हैं। पत्थर को पूजने लायक ईश्वर बना देता है। रीछ बंदरों को साथ में लेकर के पूजनीय बना दिया, जिनका हनुमान जी ने तो स्वयं कहा, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ताकर निस दिन मिले न आहारा। जो व्यक्ति हमारा नाम ले ले प्रातः काल, उसको पूरे दिन भर आहार नहीं मिलता, रात पूरे 24 घंटे भूखा रहता है, हनुमान जी कहते हैं। और उस बंदर जाति को पूजनीय बना दिया, हनुमान को। राम से पहले राम का पायक हो गया। इसलिए राम की कृपा होती है तो अपावन पावन बन जाता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राम वही कि पतित पावन जो पतितों को पावन कर देता है, परम दया का धाम है। और दया का परम धाम है, बड़ा धाम है, दया का सागर है, दया का असली ठिकाना है। वहीं तो दया का निवास है, वो करुणावान है। उस ईश्वर पर भरोसा कर। अपने मन को कहते हैं दूसरी दुनिया की तरफ मुंह मत उबा, उनकी तरफ आंखें मत फाड़, उनसे अपेक्षा मत कर। ईश्वर तेरी सहायता करने वाला है। इस भव सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है, और वो राम
इस संसार से तारने वाला है, उद्धार करने वाला है, भवसागर से पार उतारने वाला है। उसका नाम ही तारक है, जो तारने वाला है। तारक का मतलब तारने वाला। वो ईश्वर भवसागर से, त्रिभुवन से, संसार की इस माया मोह के जाल से, इस महासागर से पार उतारने वाला, तारने वाला वो ईश्वर है। हे हृदय, भय का कोई काम नहीं है, क्योंकि तेरी सहायता करने वाला तेरा बल, तेरा स्वयं का राम है, तेरा भरोसा है, तेरा आत्मबल है, तेरी भीतरी ताकत है। उसको बना के रख, उसको याद रख, अपने आप को पहचान। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही तो पिंड में है। पिंड और ब्रह्मांड एक ही है। तो जीव है वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव। इसलिए मान के चलें कि ईश्वर का वास हमारे प्रत्येक के घट में है, और भीतर जब देखना शुरू करता है व्यक्ति तो फिर हारने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं, हे हृदय, भय का कोई काम नहीं है। और एक छोटी सी कविता का अगला अंतरा, 2 ही अंतरों की कविता है। अगला वो क्या कहता है, व्यक्ति को लगता है कि मेरा कुछ व्यक्ति शारीरिक बल के कारण श्रेष्ठ बन जाते हैं, कुछ मानसिक मनोबल के कारण आगे बढ़ते हैं, किसी के पास में धन का बल है, वो पूजनीय वंदनीय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं कि जिनके पास में न तन का बल है, न धन का बल है, मन भी कमजोर है, मायूस है, अवसादग्रस्त है, उनके लिए एक ही बल है, वो बल राम है। जानकी जीवन का बल वो बल होता है। देखिए पंक्तियां, तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। हमें जानकी जीवन का बल निस्दिन 8 याम है। हृदय, भय का क्या काम है। गुप्त जी कहते हैं, तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। कुछ लोग तन के बल से, शारीरिक बलिष्ठता है उसके आधार पर विश्राम पा करके बैठ गए कि मैं बलशाली हूं, मेरे सामने जो आएगा उसको चूर चूर कर दूंगा, उसमें विश्राम ले लिया। किसी के मन का बल इतना तेज है, वो उसके आधार पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहा है, अपने संतुष्टि करके बैठा हुआ है। किसी के पास धन का बल है तो धन के मद में वो चूर चूर है और वो उसमें विश्राम लेकर के बैठ गया, आराम कर बैठ गया। लेकिन हमारे पास तो हमें जानकी जीवन का बल निस्दिन 8 याम है। लेकिन हम पतितों को, हम गरीबों को, हम दलितों को, हम शोषितों को, सामान्य जन को जानकी जीवन, जानकी जीवन माने भगवान राम, जानकी का जीवन राम है। तो जानकी माता सीता के जीवन यानी भगवान राम का बल हमारे साथ में है, और वो एक पल के लिए नहीं, निश दिन रात दिन 8 याम 24 घंटे हमारे साथ में वो बल विद्यमान है। इसलिए हे हृदय, भय का कोई काम नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की ताकत पर भरोसा करना चाहिए। निर्बल का बल राम है। निर्बल के बल स्वयं राम होते हैं। जिसका कोई नहीं उसका सहारा ईश्वर स्वयं बनता है। इसलिए मैथिलीशरण गुप्त ने हारती हुई जनता को, अवसादग्रस्त सामान्य जन को साहस देते हुए, संबल देते हुए कहा कि हमें अपने राम पर भरोसा करना चाहिए। अगली कविता, जीवन का अस्तित्व। हम अपने जीवन का अस्तित्व अलग अलग चीजों में खोजते हैं, और व्यक्ति भ्रांत होता है। माया मोह मद मत्सर लोभ लालच काम क्रोध, संसार में बहुत से ऐसे झंझावत है जिनमें जीव फंसा रहता है। इसलिए गुप्त जी ने कहा कि जीवन का जो अस्तित्व है वो क्या है, उसको समझाते हुए लिखते हैं। और अपने जीव को गुप्त जी, जब भी, ये बड़े रचनाकारों की विशेषता रही कि वो स्वगत कथन कहते हैं, स्वयं से कुछ बात करते हैं, और वो स्वयं से बात कहते हुए हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब तुलसी रामचरितमानस लिख रहे हैं तो वो कहते तो राम से हैं, अपने आप से कुछ बातें करते हैं, लेकिन वो गाथा कहानी है हमारी, गाथा और कहानी हमारी बन जाती है। वही मैथिलीशरण गुप्त ने जीवन का अस्तित्व करते हुए अपने जीव से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी जीवात्मा से बात करते हैं। जैसे कबीर जीवात्मा से बात, दुल्हे निगाह बहु मंगलाचार,
हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो वो जीवात्मा से बात करते हैं। वैसे ही यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जीवात्मा से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने अंतर मन से बात करते हुए कहते हैं, जीव हुई है तुझको भ्रांति, हे जीव तुझे भ्रांति हो गई, हे मन तुम्हें भ्रम हुआ है। संसार क्या है? माया मोह का जाल है, इसमें फंसता चला जाता है जीव, भ्रम होता है। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, करने वाला कोई और है, लेकिन हम कर्ता भाव लेकर के अहंकारी हो जाते हैं। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा, जीव हुई है तुझको भ्रांति, तुझे भ्रांति हो गई, शांति नहीं यह तो श्रांति। श्रांति माने थकान। तू जिसे शांति मान रहा है वो थकान है, तू थक गया भागते भागते, इसलिए तुझे लगता है हाँ अब ठीक है, भाग दौड़ करके धन रुपया गाड़ी बंगला घोड़े सब इकट्ठे कर लिए और आज तू बैठा है, ये तेरी थकान है, शांति नहीं है। इसमें शांति कहाँ है? रुपए पैसे में, धन में, गाड़ी में, घोड़े में, बंगलों में, इनमें शांति नहीं है। इसलिए गुप्त जी कहते हैं कि ये जिसे तू शांति मान रहा है ये शांति नहीं है, ये तो थकान है तेरी। शारीरिक दुर्बलता आ गई, शारीरिक थकान हो गई तो बैठ गए। अरे किवाड़ खोल अब उठ, कब से मैं हूं तेरे लिए खड़ा। अब मैं कौन? वो मैं भीतर का ईश्वर है, मन मंदिर के भीतर बैठा हुआ आत्म तत्व। वो कहता है कि इस किवाड़ को खोल, इस गेट को खोल, दरवाजे को खोल। तूने कपट के कपाट, स्वार्थ के कपाट, मेरा तेरा, लाभ हानि, अपना पराया, इसके पर्दे लगा लिए, बीच में ऐसे कपाट बंद कर लिए। इसलिए ये किवाड़ शब्द तद्भव शब्द है, देशज शब्द है। किवाड़ कपाट खोल। अरे किवाड़ खोल उठ, कब से मैं हूं तेरे लिए खड़ा। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। मन कहता, आत्मा कहती है, हे जीव दरवाजा खोल के देख, भीतर तो भगवान बैठा है ना। हम जब तक बाहर मृग कस्तूरी के लिए भटकता रहता है, जगह जगह झाड़ियों में सर मारते घूमता है, यहाँ कस्तूरी होगी, यहाँ कस्तूरी। कस्तूरी तो उसकी नाभि में निवास करती है। वैसे ईश्वर हमारे भीतर निवास करता है, हम दूसरी जगह ढूंढते घूमते हैं। इसलिए गुप्त जी ने कहा, अरे किवाड़ खोल उठ, कब से मैं हूं तेरे लिए खड़ा। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा। मन ही मन सोच रहा है, मरे हुए की तरह पड़ा है। अरे उठ करके दरवाजा खोल, थोड़ी सी मेहनत कर, परिश्रम कर, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने की कोशिश कर। बढ़ती ही जाती है क्लांति। तू पड़ा रहता है अवसादग्रस्त होकर के, ईश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं करता है, उधर दूसरी तरफ भागता है, और इससे ये होता है कि तेरी क्लांति, क्लांति माने अवसाद, थकान, कमजोरी, वो बढ़ती ही जाती है। धीरे 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 थकान में और ज़्यादा थकान, दुर्बलता, कमजोरी आती रहती है और वो तुझे कमजोर करती चलती है। शांति नहीं, यह तो है श्रांति। ये थकान है, ये शांति नहीं है, ये तुम्हारी उपलब्धि नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है, भटकाव है, उससे बच। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में। गुप्त जी अपने जीव से कहते हैं, हे जीव, और उसके बहाने हम सब से कहते हैं, छोटे छोटे दायरों में बंट गए, जातियों के, धर्म के, मोहल्ले के, सबके दायरों में बंट गए। इंसान को हमने जातियों के घेरों में बांट दिया, भाषाओं के घेरों में बांट दिया, क्षेत्रों के घेरों में बांट दिया, अलग अलग वर्गों के, अमीर गरीब, ऊंच नीच, 50 तरह के घेरों में बांध करके छोड़ दिया। वो अपने आप को मानव समझ ही नहीं सकता, दूसरी ही कोई पहचान उसकी हो गई। इसलिए कवि कहता है, अपने आप घिरा बैठा, खुद ने ही तेरे दायरे बना लिए, घेरे बना लिए, अपने चारों तरफ बंदिशें कायम कर ली। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में। इस छोटे से घेरे में आकर के बढ़ गया। मानव का आकार कितना बड़ा है, मानवीयता का की परिधि है वो बहुत वृहद है, उसको तूने संकुचा करके, सिमटा करके छोड़ दिया। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, और नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। तेरा जी इस अंधेरे में, अंधकार में, अज्ञान में उबता नहीं, तुझे उकताहट नहीं होती है। इस अंधेरे घेरे में आकर के बैठ गया, काल कोठरी में बंद होकर के, स्वार्थ के घेरों में, दायरों में बंध गया। तेरा जी अकुलाता नहीं है भीतर, तुझे लगता नहीं है कि मैं गलत रास्ते जा रहा हूं। कहाँ आके बैठ गया, कहाँ तुझे जाना था। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कौन से काम में लग गया तू। मची हुई है नीरव क्रांति, भीतर में नीरव, नीरव मन बिना आवाज के, चुप, मौन क्रांति भीतर ही भीतर मची हुई है। तेरा मन, हे जीव, क्या कर रहा है? तू अवसादग्रस्त हो गया है,
ये शांति नहीं है जिसमें तू कहता है मुझे सुकून, आज आनंद आ गया, उसका ये नुकसान कर दिया, उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया। हम एक दूसरे का बुरा करने में अपने आप को साबित करते हैं कि मैं बड़ा हूं, उसके आज ऐसा कर दिया, उसका ये कर दिया, हमने उसको नीचा, उसकी इंसल्ट कर दी। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये शांति नहीं है, सुकून नहीं है, स्थायी नहीं है। ये क्षणिक आवेश में क्षणिक सुख की आशा में आपने स्थायी सुख से अपने आप को दूर कर लिया है। इसलिए कवि कहता है ये जीवन का अस्तित्व बनाए रखने वाले काम नहीं है। जीवन का अस्तित्व इनमें है ही नहीं। जिनमें हम अस्तित्व समझते हैं कि मेरा अस्तित्व इसमें है कि पड़ोसी को कैसे कमजोर करूं, दूसरों से आगे बढ़ जाऊं, दूसरों को गला काट, प्रतिस्पर्धा के दौर में आप दूसरों का नुकसान करके आगे बढ़ते हो। कवि कहता है ये शांति नहीं है, ये श्रांति है, और ज़्यादा थकान में और ज़्यादा डूबते चले जाओगे। इसलिए तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। आगे लिखता है कवि, द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से। आज का आदमी डरा हुआ है। हर व्यक्ति को डर है कि मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। सारे भाग दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं, हर काम में मेरा सब कुछ, मैं आगे जाऊं, मैं ये हो गया। हम का जो संप्रत्यय था वो खत्म हो गया, साथ वाला नहीं रहा। व्यक्ति इंडिविजुअल हो गया। आज हर व्यक्ति अपने आप वैयक्तिक सुख, वैयक्तिक समृद्धि, वैयक्तिक विकास, इसमें भागता चला जा रहा है। इसलिए कवि कहता है कि द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से। चोर को रात को सपना आता है तो भी पुलिस का आता है। द्वार बंद कर लिए तुमने, सारे स्वार्थ के कपट के कपाट लगा दिए, बाहर देखना ही नहीं चाहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपने अपने भीतर ही मन खुश हो रहा है। जो कुछ खुद ने किया वही कर लिया, दूसरे किसी को मिलान ही नहीं किया, तुलना ही नहीं की। दुनिया क्या कहती है तेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। किसी दूसरे से अपने विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो, मात्र प्रशंसा सुनना चाहते हो। ये द्वार बंद करने के बावजूद भी तुझे चैन नहीं मिलता, डर सताता रहता है। तेरे भीतर चोर घुसा है उसको भी निकाल घर से। तुम्हारे भीतर जो चोर घुसा हुआ है उसको घर से बाहर निकालो। दरवाजा बंद करके चोर को तो अंदर रख लिया तुमने। वो चोर कौन है? इस जीव के चोर काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मद, मत्सर, ये सारे चोर हैं। ये विषय वासनाएं सारी चोर हैं जो मन को खाती रहती है, कचोटती रहती है। उनको बाहर निकाल, अपने घर के भीतर मत रख। फिर मानवता का परिदृश्य देख। चुरा रहा है वह कृतिक्रांति, कृतिकांति, कांति कहते हैं चमक को, कृति माने आपका काम, जो कर्म है, आपके सदकर्मों की कांति को, सदकर्मों की चमक को, सदकर्मों के प्रकाश को, उस उजाले को ये मन के भीतर के चोर हैं वो खा रहे हैं। उनको चुरा रहे हैं तुमसे। तुम्हारे सदकर्मों का प्रतिफल तुम्हें नहीं मिल रहा है। तुम अच्छा काम भी करते हो तो इस स्वार्थ वाला काम थोड़ा सा होने से, 100 भजन के ऊपर एक केसिया गा दिया आपने, 100 अच्छे काम किए और एक बहुत बुरा सा काम, जघन्य कृत्य कर दिया, तो 100 का प्रतिफल खत्म हो जाता है। उसी तरह से आपने अहंकार में, स्वार्थ में, मद में, मत्सर में, मोह में आ करके इस संसार में तुम्हारे सुखों को दूर कर दिया है। असली सुख से तुम दूर हो गए। तुम्हारे जीवन का अस्तित्व इसमें नहीं है। जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब ढंग रचा। कभी फिर चुनौती देते हुए कहता है कि हे मन, हे जीव, हे जीवात्मा, हे इंसान, हे सामान्य जन, हे आज के इंसान, सुन। तुमने जिस जीवन की रक्षा करने के लिए, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए ये सारा ढंग रचा है, सारे ये ढोंग तूने किए हैं, सारे ये स्वांग रच रहा है, इसकी स्थिति क्या है? होकर यूं अवसन्न और जड़ वह पहले ही कहाँ बचा। तू जिस जीवन को बचाने की बात कर रहा है वो इतना अवसन्न हो गया, जड़ हो गया, निर्जीव हो गया, उसमें जड़ता आ गई, रूढ़ हो गया। वो पहले से ही जीवन बचा ही नहीं है। रावण ने जब अंगद से कहा कि मेरे जिंदा रहते हुए विभीषण कैसे राजा बन सकते हैं, तो अंगद ने कहा तुझे जीवित कहता कौन है? तू जिंदा है कहाँ? श्वास चलने से व्यक्ति जिंदा रहता है क्या? तू तो पहले ही मर गया। लोक की नजर में तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, तुम मर चुके हो, क्योंकि तुमने अपना नेकी का रास्ता छोड़ दिया। उसी तरह से गुप्त जी कहते हैं कि हे जीव, हे मन, तू जैसे ही स्वार्थ के रास्ते पे चला, तूने मानवता का, मानवीयता का, धर्म का, नेकी का रास्ता छोड़ा, अवसन्न हो गया, जड़ हो गया। जिस जीवन की रक्षा करने के लिए तुम ये हाथ पांव चला रहे हो,
इतना आपाधापी कर रहे हो, जीवन तो तेरा बचा ही नहीं, पहले से ही वो जीवन खत्म हो गया, निर्मूल हो गया, अवसन्न हो गया, जड़ हो गया। वो जीवन तो बचा ही नहीं। जीवन का अस्तित्व अशांति, अब तुम्हारे जीवन का अस्तित्व अशांति रह गया, रात दिन की शांति हो ही नहीं सकती। दूसरों के सुख से दुखी होने लग गए, अब शांति कैसे होगी बताइए। दूसरे अपना अपना भागदौड़ करते हैं, अपना सुख प्राप्त करते हैं। आपको अपने सुख दुख से लेना देना होना चाहिए, दूसरों के सुख दुख से लेना देना रखो तो सुख में सुखी हो, वो दुख में दुखी हो तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरों के सुख से दुखी होना शुरू कर दिया तो फिर अशांति ही जीवन में रहने वाली है। और ये आपको जो शांति लगती है वो शांति नहीं, ये तुम्हारी थकान है, तुम्हारा अवसाद है, इससे बचना चाहिए। गुप्त जी ने हम सबको समझाते हुए ये रचना कह करके मैथिली शरण गुप्त अपने राष्ट्र कवि के उस दायित्व को निर्वाहित करते हैं, जहाँ हिंदुस्तान के व्यक्ति को, इस संसार के व्यक्ति को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाते हुए मानवता के विशाल परिदृश्य के दर्शन करवाते हैं और कहते हैं कि जीवन का अस्तित्व सर्व हित में है, सबके हित में है, सबको साथ में लेकर के चलने में है। लोभ में, लालच में, काम में, क्रोध में, निज के स्वार्थ में इस जीवन का अस्तित्व नहीं है। इस कविता के विशेष में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कि कवि की एक विशाल मानव दृष्टि उभर करके सामने आई है। और भवसागर में, संसार में व्यक्ति किन किन भटकनों में, किन किन भटकाओं में आता है, उन सब का जिक्र कवि ने करते हुए एक इंसान को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। ये इस कविता का सार है। हम अगली कविता के लिए फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।